अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि हम इंटरमीडिएट पे तो आ गए थे, तो आज इंटरमीडिएट की हम प्रोजेक्ट 2 पे जाते हैं। अब उस प्रोजेक्ट 2 में हम बनाने क्या वाले हैं, उस प्रोजेक्ट 2 में हम बनाने वाले हैं एक्सपेंस ट्रैकर ट्रैकर अच्छा, इस प्रोजेक्ट की मदद से हम अपने ना डेली एक्सपेंसेस के जो रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि भाई मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ, फूड पे इतना खर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना खर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना खर्च कर रहा हूँ, तो भाई उसका रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें इजीली मैनेज करेंगे। तो इसका ये मतलब एक तरीका है इसका, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हम पाइथन का सीएसवी मॉड्यूल यूज करेंगे। अब वो सोचोगे कि है क्या। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे जहां यूजर एक्सपेंस ऐड, व्यू, टोटल, कैलकुलेट और कैटेगरी वाइज सर्च कर सकेगा। मैं आपको हर लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इतना एक के एक कॉमा और एक न्यू लाइन क्यों लिखा गया है वो भी समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बनाना है हैशटैग प्रोजेक्ट टू डैश एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मैंने आपको ऐसा बताया कि हम इसमें सीएसवी मॉड्यूल जो इंपोर्ट करवाएंगे, तो हम उसको पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं। और लास्ट की तरह एक ओएस, और लास्ट की तरह एक ओएस मॉड्यूल भी करवा लेते हैं, ओएस मॉड्यूल भी करवा लेते हैं। और एक और चीज करवाएंगे, फ्रॉम डेटाबेस से हम करवाएंगे, फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रॉम डेट टाइम, हम डेट टाइम से इंपोर्ट करवाएंगे, क्या डेट टाइम को ही इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि मैंने ये लिखा क्यों। अब मैं आपको समझाता हूँ इंपोर्ट सीएसवी का मतलब। भाई यहाँ हम पाइथन का सीएसवी मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। सीएसवी का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। अगर हम फाइल को मैन्युअली खोलें तो हर कॉलम एक कॉमा से सेपरेट होता है। पाइथन का सीएसवी मॉड्यूल हमारे लिए रीड और राइट करना बहुत ईजी बना देता है। तो एक रीड राइट के लिए हमारे लिए होता है, एक सिंपल सी चीज है ये, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अब क्या आप सोचोगे इसमें हमने ओएस क्यों इंपोर्ट करवाया, तो समझा देता हूं। इस लाइन में हम ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड काम करने के लिए यूज होता है। हम इस कोड में os.path.exit यूज करेंगे जो चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये चेक करना इंपॉर्टेंट है, वरना अगर हम नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करेंगे तो एरर आ जाता है, सही है। अब आ जाता है हमारा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम वाली लाइन। तो भाई ये लाइन हम पाइथन की डेट टाइम क्लास से एक्सेस देती है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सपेंस ऐड हो उसके तो उस वक्त की डेट और टाइम भी रिकॉर्ड हो, इसलिए हम डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन यूज करेंगे और उसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सेव करेंगे, सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम रख देते हैं कि भाई एक्सपेंस एक्सपेंस अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल्स टू, अच्छा, एक्सपेंस डॉट सीएसवी, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि भाई इसका मतलब क्या है। इस वेरिएबल में हम फाइल का नाम रख रहे हैं। डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखने की बजाय वेरिएबल यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर फ्यूचर में फाइल का नाम चेंज करना हो तो सिर्फ यहाँ एडिट करना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, सही है। अब हम जो है एक फंक्शन बना रहे हैं, सॉरी ये तो गलती हो गई। अच्छा, अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ इनिट अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। अब हमने ये फंक्शन बना दिया। अच्छा, अब ये फंक्शन जो इंश्योर करता है कि अगर expense.csv फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल बनाई जाए और उसमें एक हेडर रॉ लिखी जाए, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा आपको आगे। अच्छा, अभी हमारे पास एक लाइन है जो हम अक्सर कोड में यूज करते आ रहे हैं, इफ नॉट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट और अंदर हमारे पास क्या रहता है हमेशा की तरह एक्सपेंस फाइल, ठीक है। तो ये चीज हम नॉर्मली यूज करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, या अभी से यूज नहीं करते, बहुत दिन, बहुत मतलब लास्ट कोड में भी की, ये लास्ट कोड में भी की, 2 3 कोड होगा जिसके अंदर हम ये यूज करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इस लाइन का मकसद क्या है, अगर फाइल नहीं है तभी नई फाइल बनेगी, अगर फाइल पहले से मौजूद है तो नई फाइल बनेगी, लेकिन अगर तो फाइल मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद ओपन, अच्छा, एक्सपेंस अंडरस्कोर फाइल कॉमा डब्ल्यू कॉमा न्यू लाइन इज इक्वल्स टू एस एफ, ठीक है। अब अभी सोचोगे भाई क्या, यहाँ ना फाइल, यहाँ पे ना फाइल को राइट मोड, मतलब डब्ल्यू जो में जो है ना राइट मोड, डब्ल्यू राइट मोड के लिए किया कि भाई जो फाइल है उसको राइट मोड में खुला गया, सही है। और न्यू लाइन लिखना जरूरी है, वरना विंडोज सिस्टम पे सीएसवी फाइल में एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ऐड हो जाती है। विद स्टेटमेंट इंश्योर करता है कि एक फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास एक और नेक्स्ट लाइन है। अब वो क्या है कि हम लिखेंगे राइटर, राइटर इज इक्वल्स टू सीएसवी डॉट राइटर में हम आ जाएगा हमारे पास एफ, ठीक है, राइटर डॉट राइटर। अच्छा, अभी आप लोग सोचोगे भाई मैंने क्या करा है क्या नहीं करा, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को भी, ठीक है। इतने कोई मसले वाली बात नहीं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचो भाई मैंने इन दोनों में किया क्या है। एक तो सोचोगे राइटर इज सीएसवी डॉट राइटर में मैंने क्या किया, राइटर डॉट राइटर में क्या किया, तो समझाता हूँ। तो भाई यहाँ हम एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो सीएसवी फाइल में डेटा लिखने का काम करेगा। इस राइटर की मदद से हम रॉ बाय रॉ ऐड डेटा को कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लाइन है लाइन 13 राइटर डॉट राइट रॉ। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई सबसे पहली रॉ हेडर के लिए लिखी जाती है जिसमें कॉलम के नेम्स होते हैं। इससे हमको बाद में समझने में आसानी होती है कि किस कॉलम में क्या ऐड स्टोर हुआ है। मतलब एक हमारे पास ऊपर लाइन नीचे आ जाएगी, जब एक नई फाइल बन के आएगी ना हमारे पास एक्सपेंस के नाम से डॉट सीएसवी की, तो उसमें जो है ना हमारे पास एक ऊपर जो है ना लाइन बन के आ जाएगी डेट कैटेगरी अमाउंट नोट की। तो उसमें जो सारी चीजें लिखी हुई, डेट भी लिखी हुई, कैटेगरी भी, अमाउंट भी नोट भी। अब उसी के नीचे चीज लिखी हुई, डेट की चीज, कैटेगरी के नीचे कैटेगरी कि भाई फूड है क्या है क्या नहीं है, अमाउंट के नीचे भाई कितना खर्चा, नोट और किस वजह से यूज हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें एक जगह लिखी हुई होंगी, अरेंज हुई हुई। अच्छा, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ने के साथ जो है थोड़ी सी मुश्किल बनाएंगे कोड के अंदर। तो अब क्या आएगा, एक हमारे पास एक नया आ जाएगा, एक नया हम लोग बनाएंगे ऐड अंडरस्कोर एक्सपेंस, ठीक है। एक नया बना देते, एक नया फंक्शन बना दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले कर लेते हैं हम कैटेगरी। भैया हमें कैटेगरी हमने ऊपर ऐड किया, हमें बताने देंगे हमें कैटेगरी क्या क्या है। कैटेगरी इज इक्वल टू इनपुट, अच्छा क्या है भाई, अब एंटर करो कैटेगरी को, एंटर कैटेगरी। अब क्या है हमारे पास भाई, फूड हो गया,
स्लैश ट्रैवल है, स्लैश शॉपिंग है, और एक और चीज हम ऐड कर देते हैं भाई, ये कोई अदर अदर कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्सनल लाइफ की जिंदगी की चीजें ये वो हो सकती है, ठीक है। अब हम एक और चीज करते हैं कि भाई अब हमने देखो हमने कैटेगरी लिखी ना, अब हम लिखेंगे कि भाई इसका अमाउंट भी तो कुछ होगा, इसका अमाउंट भी तो होगा ना कुछ, अमाउंट भी ऐड करवाएंगे हम, कैसे करवाएंगे, ऐसे तो करेंगे अमाउंट, तो अमाउंट करके एंटर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट भी हो गया, दो चीजें हो गई। क्या हमारे पास एक और चीज आएगी, नोट, नोट आएगी, नोट करवाएंगे भाई, नोट भी एंटर करेंगे सीधा, इनपुट एंटर एंटर नोट, ठीक है। अब क्या हमारे पास एक चीज आ गई, हमने यहाँ पर कैटेगरी भी पूरी कर ली, ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगरी भी पूरी कर ली, अमाउंट भी पूरा कर लिया, ठीक है, और लास्ट में हमने नोट भी पूरा कर लिया, तीनों चीजें। अब क्या बाकी है, डेट बाकी है, तो हम डेट का करते हैं काम, डेट, अच्छा, डेट इज इक्वल्स टू डेट टाइम, जो हमने ऊपर याद है इम्पोर्ट करवाया, और सही है, डॉट नाउ, ठीक है। और इसके साथ हम एक चीज लगाएंगे, एक नई चीज लगाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रिप टाइम। अच्छा, ये आप लोगों को नई चीज लगी होगी बिल्कुल, ये एक नई चीज ही है आप लोगों के लिए, और इसके अंदर जो हम कुछ लिखने वाले हैं वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल टोटली चीज नई है। अब वो आप सोचोगे कि भाई क्या है ये, परसेंट कैपिटल वाई डैश परसेंट स्मॉल एम डैश परसेंट स्मॉल डी, थोड़ा सा हम ब्रेक ब्रेक देंगे, स्पेस देंगे, परसेंट कैपिटल एच, सही है, परसेंट कैपिटल एम, और डॉट डॉट परसेंट कैपिटल एस। ये कोई इतनी मुश्किल चीज है, बहुत आसान चीज है। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि समझा कुछ भी नहीं है इसमें मैंने आपको। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, कैटेगरी फूड अमाउंट और नोट के सारे इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा अब क्या यहाँ हम करंट डेट और टाइम लेफ्ट लेते हैं सही है, मतलब कि नहीं, जो 2% ईयर है वो होता है साल, वो साल के लिए, फिर परसेंट है महीने के लिए, परसेंट आज की तारीख के लिए, जो है हवा के लिए क्या घंटा चल रहा है, और मिनट के लिए सेकंड, इसी तरह से सारा डिवाइड हुआ होता है कि भाई जैसे आज जो है ना, जैसे 2025 10वां महीना 3 तारीख, मतलब कोई भी अभी क्या टाइम हो रहा है 5:56 हो रहा है अभी, तो वही हो जाएगा, उससे सेकंड करेंगे, ये इसलिए यूजफुल है ताकि हर एक्सपेंस का उसका टाइम भी रिकॉर्ड हो। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों के अंदर, कि भाई विद ओपन expense file, comma a, comma new line is equals to as f, ठीक है। अच्छा अब क्या, राइटर is equals to csv dot writer f, writer dot write row date, comma category, comma mm, amount, comma note, ठीक है, print expense added successfully, expense added सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अभी क्या है, क्या नहीं है आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ओपन एक्सपेंस फाइल्स ए न्यू लाइन, फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं, ए का मतलब है कि नई रोज पुरानी फाइल के एंड में ऐड होगी, कि भाई हमने कोई भी नई चीज ऐड करवाई तो वो फाइल के एंड में आकर ऐड होगी, बीच में नहीं होगी, पुराना डेट पुराना डिलीट, और उसमें जो पुराना डेटा होगा वो डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब एक लाइन है हमारे पास, राइटर डॉट रो, लाइन नंबर 22, राइटर डॉट रो डॉट राइटर डेट कैटेगरी अमाउंट नोट। अच्छा यहाँ एक रो लिखी जाती है जिसमें 4 फील्ड्स हैं, डेटा कैटेगरी अमाउंट और नोट, सही है। यहाँ सब एक लिस्ट के फॉर्म में दिए गए हैं, और राइटर जो राइटर डॉट राइटो उन्हें सीएसवी फाइल में प्रॉपर फॉर्मेट में सेव कर देता है। अच्छा एक में आपने यूजर को सक्सेसफुली शो किया जाता है कि भाई एक्सपेंस एडेड फाइनली सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये है छोटी सी चीज। अब हम एक नया और बनाएंगे, एक नया और बना लेते हैं हम। अच्छा चलो, ठीक है। अच्छा अब क्या है हमारे पास, अच्छा ठीक है, अब हम एक और नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ डेफ व्यू अंडरस्कोर एक्सपेंसेस का, कि भाई हम जो बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो भाई हम देखेंगे भी तो ना कि क्या है उसके अंदर, कि हमने बाद में देखे भी तो सही कि हमने उसमें ऐड क्या किया, ठीक है। तो उस वजह से हम ये चीज यूज करेंगे, यहाँ से हम ये उठा लेते हैं कि सेम चीज नहीं है, कंट्रोल भी, तो इस वजह से बार बार लिखना, तो मैं बोलता हूँ टाइम जाया करने वाली बातें हमारी प्रिंट। अच्छा कि अगर तो कोई भी नहीं है ना, तो वो ये आ जाएगा नो एक्सपेंसेस फाउंड, और रिटर्न करवाएगा डॉट बैक स्लैश एन, और रिटर्न करवाएगा, रिटर्न आ जाएगा विद ओपन एक्सपेंस एक्सपेंस फाइल, कॉमा आर एस एफ, रीडर रीडर इज इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर डॉट रीडर एफ। अच्छा अब आप सोचो इसका मतलब क्या है, सारी चीजें क्या है, सुन मतलब, अगर लाइन ही नहीं है तो यूजर को बता दो कि भाई आपका कोई एक्सपेंस फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास लाइन आती है प्रिंट नो एक्सपेंस फाउंड रिटर्न वाली, तो रिटर्न वाली लाइन आती है हमारे पास, तो उसके बाद आती है हमारे पास, हाँ तो फाइल, अब ना हम इस लाइन की बात करें 28 से 29 पे, ठीक है। अच्छा इस बार में हम बात करें कि इसमें क्या कह रहा है, कि भाई समझा क्या रहा है हमारे को, तो पहले हम एक लाइन और लिख देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू लिस्ट लिस्ट आ जाएगा रीडर। अच्छा अभी क्या क्या रही है तीनों लाइनें, 28 फाइल रीड मोड में खोलते हैं और सीएसवी डॉट रीडर यूज करते हैं, जो फाइल की लॉस को लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में देता है, फिर उसे एक एक्सपेंसेस वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आगे बढ़ा तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर लाइन, अब हमने एक नया चीज नई चीज लिखना है, फिर लाइन एक्सपेंसेस वन प्रिंट नो एक्सपेंसेस फाउंड, नो एक्सपेंसेस
फाउंड डॉट बैकस्लैश एन, ठीक है। एल्स प्रिंट बैकस्लैश एन योर expenses for raw in expenses for raw expenses print dot join into raw, ठीक है। प्रिंट, अच्छा अब आपको ये चीज समझाता हूँ, आपको समझ में तो नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ नहीं आएंगे समझ में। तो अब इसका कहने का मतलब ये, अगर फाइल में सिर्फ हेडर है, ठीक है, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम, इस लाइन की बात कर रहे हैं कि अगर तो फाइल में सिर्फ हेडर है ना और कोई डेटा नहीं है तो इसका लेंथ हमेशा 1 होगा, तो प्रिंट कर देते हैं कि भाई नो एक्सपेंसेस फाउंड, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई है, ठीक है। अच्छा अब क्या, उसके बाद क्या कहना है कि भाई प्रिंट एल्स क्या कह रहा है, प्रिंट लूप लगा के, मतलब ये वाली बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, लूप लगा के हर रॉ प्रिंट करते हैं। जैसे अपना ट्यूब डॉट जॉइन रॉ का मतलब है कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक ही स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देना और उनके बीच में एक सेपरेटर डाल देना, इससे आउटपुट नीड लगता है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे आते हैं, तो भाई एक और नया फंक्शन बनाएंगे हम उसके साथ साथ कि बाय डिफाइन टोटल अंडरस्कोर एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले तो हम एक चीज ये वाली लाइन उठा लेता हूँ ऊपर से, सेम फाइल सेम चीज है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। ये भी सेम चीज है तो हम ये भी उठा लेते हैं, तो बार बार क्यों उठाना, ठीक है। तो कंट्रोल वी, उसके बाद एक हमारे पास फंक्शन लगेगा रिटर्न का, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे, तो हम लोग के बाद एक चीज और सी सेम लगेगी ये वाली। अच्छा एक हमारे पास यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ, एक हमारे यहाँ पर सही है, तो यहाँ से एरर जा रहा है हमारे पास यहाँ पर से, थोड़ा सा मुझे मैं देखूँ इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा मुझे देखने दें। रीडर इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर, तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे, ठीक है, रीडर इक्वल सीएसवी रीडर, ठीक है। और अब हम नीचे आते हैं, तो हमारे पास तो बीच में कहीं ना लगा हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास एरर देगा, तो हमें पता है वापसी लिख लेते हैं। बस ये एक एरर समझ में नहीं आता कि ये एरर क्यों दे रहा है। तो थिंग इज कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट लगाए तो इसका मतलब ये आता है कि हमारे पास ये लाइन तो आएगी, लाजमी आएगी लाइन, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये क्यों हमारे पे एरर दे दिया। तो थिंग इज के इस चीज़ को हम देखते हैं, आगे देखना पड़ेगा हमारे को ये तो क्यों एरर दे दिया हमारे को। अच्छा ये देखो, अगर हम देखें तो विद ओपन एक्सपेंस फाइल्स कॉमा आर एस एफ, ठीक है, सेम चीज़ ही है यार, ये कोई मतलब वो फटूल के अंदर ये रन करने वाली बात है ये चीज़। तो अगर हम इस चीज़ को अगेन लाइन को लिख लेते हैं विद ओपन एक्सपेंस फाइल कॉमा आर एस एफ रीडर इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर इनटू एफ। अब देखिए अब सही हो गया यार, तो मतलब एक टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ होती है इसको, मतलब ये है कि इसका जो है सिंटेक्स थोड़ा सा खराब था और हमारा कोई गलती नहीं, तो सिंटेक्स में थोड़ी सी गलती थी बस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पर थे, रिटर्न 43, अच्छा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल टोटल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओपन विद ओपन एक्सपेंस फाइल कॉमा आर आर एज एफ रीडर इज इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर इनटू एफ, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम, और रीडर या आपको मैं पूरा एक साथ समझाऊंगा, पहले हम लिख लेते हैं नेक्स्ट रीडर फॉर रॉ इन रीडर टोटल टोटल प्लस इज इक्वल्स टू फ्लोट रॉ रॉ टू, अच्छा प्रिंट एफ स्ट्रिंग टोटल एक्सपेंसेस ओके टोटल बैकस्लैश एन। अच्छा अब आप सोचोगे मैंने करा क्या, अगर ये फंक्शन टोटल खर्चे कैलकुलेट करेगा, सही है, तो अगर फाइल ही नहीं है तो भाई इसका तो सिंपल सा मतलब है इन चीज का कि भाई अगर फाइल ही नहीं है ना तो एग्जिट कर दो उस चीज को, ठीक है। अब क्या, अब ये चीज है, अब ये चीज क्या बता रही है कि अगर एक टोटल वेरिएबल बनाया जिसमें 0 रखा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए है, तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा अब बात है कि भाई इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, फाइल रीड करो और हेडर को स्किप कर दो,
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक ये दो लाइन है फॉर रो एंड हाइड टोटल प्रोसीजर फॉर टोटल। अच्छा, हर रो का अमाउंट कॉलम इंडेक्स 2 उठाओ, उससे फ्लोट में कन्वर्ट करो और टोटल में ऐड कर दो, एंड में एक मैसेज प्रिंट कर दो जिसमें टोटल एक्सपेंस दिखाए। ठीक है, ये एक चीज थी, छोटी सी, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं थी जो मैं इसमें कोई हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे पास आता है कि आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास थोड़ी सी एक और हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अच्छा उसका नाम रखेंगे डेफ सर्च, के भाई सर्च भी तो करेंगे ना कौन से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या खर्चे हो रहे हैं हमारे पास। सही है, तो इसको भी सर्च करना पड़ेगा हमारे को, क्या है हमारे पास ऐसा। कीबोर्ड, कीबोर्ड नहीं कीवर्ड, कीवर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कैटेगरी टू सर्च, एंटर कैटेगरी टू सर्च। ठीक है, डॉट लोअर, तो आप लोगों को पता होगा लोअर उसे लगता है कि भाई अगर हम बड़े में लिखें छोटे में लिखें कैपिटल में लिखें तो उससे जो है हमारे किसी काम पे फर्क नहीं पड़े। विद ओपन एक्सपेंस फाइल कॉमा आर एज एफ रीडर इज इक्वल टू रीडर इज इक्वल टू csv डॉट रीडर csv डॉट रीडर एफ। अच्छा, मैं ये समझा दूं कि भाई ये चीजें क्या हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी तो मैं इस चीज को समझा देता हूँ, बहुत आसान चीजें हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज की बात करते हैं कि कीबोर्ड इक्वल्स वाली बात करते हैं। यूजर से कैटेगरी इनपुट लेते हैं और यूज से लोअर केस कर देते हैं। अच्छा, अब उसके नीचे हम आते हैं, इन तीन दो लाइनों की बात करते हैं 55 की। अच्छा, फाइल रीड करते हैं और हेडर को स्किप कर देंगे हम, इसके अंदर नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेते हैं नेक्स्ट रीडर, क्योंकि हम ऊपर पढ़ता है तो मैं ज्यादा उसको मैं ज्यादा डिटेल के अंदर इसी वजह से नहीं जा रहा। अच्छा, अब उसके बाद आती है थोड़ी नई चीज आती है, फाउंड, फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अगर लूप के बाद भी फाउंड फॉल्स हो तो यूजर बता दो नो एक्सपेंसेस फाउंड इन दिस कैटेगरी, तो भाई उसके बाद बता दो कि भाई कि अभी भी कोई एक्सपेंसेस फाउंड नहीं हो रहे कैटेगरी के अंदर। तो हम किस तरह से बताएंगे, तो भाई फॉर रॉ इन रीडर, कि भाई रॉ रीडर के अंदर जो है अगर तो कीवर्ड, अगर तो कीवर्ड इन रॉ जो है वो है वन डॉट लोअर। ठीक है, तो प्रिंट करवाएंगे हम प्रिंट, एक ट्यूब आ जाती है डॉट ज्वाइन रॉ फाउंड इज इक्वल्स टू फाउंड, फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू if if not found, if not found print nothing found in this category, no expenses found in this category। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है, कोई इतने टेंशन वाली बात नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कोई हाई मैथ से नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास थोड़ा सा रहता है कि हम अब इसका मेन फंक्शन बना रहे हैं इस प्रोग्राम का, तो वो किस तरह से बनेगा, तो हम आगे एक और जो है हम बनाते हैं, हम लोग अपना डेफ का फंक्शन बनाएंगे। जैसे डेफ मेन के नाम से बनेगा हमारे पास एक फंक्शन। ठीक है, अब क्या इसमें आगे हमारे पास एक इनिट फाइल जो हमने ऊपर बनाई थी। ठीक है, तो अब क्या जब वाइल ट्रू, तो भाई जब ट्रू है जब क्या हो रहा है, तो हम इसको बताएगा सबसे पहले इनिट फाइल कॉल करते हैं ताकि फाइल और हेडर बन जाए। सही है, अब उसके बाद एक इनफाइनाइट लूप चलाते हैं जिसमें मेन्यू रिपीट होता रहेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। अब क्या मेन्यू के ऑप्शंस हम लोग को प्रिंट करवाने ना, तो हम करवाएंगे प्रिंट, सबसे पहले आ जाएगा एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट करवाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वन ऐड एक्सपेंसेस, ऐड एक्सपेंसेस एक्सपेंस इसमें आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अगेन एंड अगेन ये लिखना हमारे को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम काउंटिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब है हमारे पास सबसे अगली बात है, क्या हम लोग देते हैं अपनी मर्जी से व्यू कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पे आ जाएंगे तो हम सर्च कर लेंगे, फोर्थ पे आ जाएंगे तो हम टोटल कर लेंगे, और एक आखिरी में हम आएंगे प्रिंट फाइव डॉट एग्जिट। भाई एग्जिट भी तो करना है ना। ठीक है, अब भाई इसका क्या मतलब है यार, सबसे पहले इनसाइड कॉल करते हैं, इनफाइनाइट चला जाता है, मेन्यू ऑप्शन पेड होते हैं, ऐड व्यू टोटल सर्च एग्जिट। आप यूजर से चॉइस फॉर्म में इनपुट लेना तो वो कैसे लेंगे, चलो हम बोल देते हैं। ठीक है, चॉइस, चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट, चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट। अब क्या देंगे भाई इनपुट में, क्या अपनी चॉइस बताओ, आपकी चॉइस क्या है, एंटर योर चॉइस, क्या भाई आपकी चॉइस क्या है इसके अंदर, लिख बताओ पहले हमारे को। ठीक है, अब क्या अगर चॉइस, अगर तो चॉइस बराबर है हमारे किसके, वन के, भाई जो हमने चूज किया वन, तो क्या हो जाएगा, ऐड ऐड अंडरस्कोर एक्सपेंसेस पे काम हो जाएगा। अब इसी तरह ये लंबी चलती रहेगी चीज है। ठीक है, तो ये मसला था बस। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये क्या कह रहा है हमारे पास दूसरा व्यू, कि भाई अगर तो बंदा व्यू चूज करेगा तो क्या होगा कि भाई दूसरे बारे में व्यू आएगा, कंट्रोल वी। ठीक है, तो थर्ड में हमारे पास क्या आएगा, टोटल, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चौथे में कि भाई हमारे पास सर्च क्या कर रहे हैं हम, हमारा सर्च क्या है, वो आगे पीछे हो गया मुझसे सॉरी, थोड़ा सा टोटल मैंने सर्च में आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्च। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टोटल
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बैक कर लें, इसको भी हम थोड़ा सा बैक कर लें भाई। हमारे पास लास्ट आती है चीज, ठीक है, एग्जिट की। तो एग्जिट की हम ऐसे थोड़ी करवाएंगे इजीली भैया, थोड़ा सा हम थोड़ी सी कारीगरी करेंगे ना, ऐसे थोड़ी बैठे में। एलिफ, व्हाट हैपेंड? अगर किसी को पता है वो यहाँ पे मैंने क्या गलती की थी इस टाइम पे, तो मुझे जरूर कमेंट करना है यहाँ पे कि मैंने क्या कम गलती की थी। ठीक है, EL, ठीक है, EL, ठीक है, हम इसका नंबर भी चेंज कर देते हैं, आतो आती। ठीक है, आगे हमारे पास एक और एलिफ लगाएंगे हम, एलिफ चॉइस फाइव। अगर तो भाई चॉइस यूजर की 5 है ना, तो क्या होगा, प्रिंट होगी एक चीज, क्या प्रिंट होगी वो देखो आप, प्रिंट एग्जिटिंग एक्सपेंस ट्रैकर डॉट गुड बाय। ठीक है, ये हमारे पास हो गई है। अच्छा अब क्या, लेकिन एक चीज हम जरूर करवाएंगे इसके अंदर, क्या वो होगा भाई कि भाई अगर तो हमने ये करवा लिया ना, एक्सेप्ट करवाया, ठीक है, तो प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाता है। अगर गलत ऑप्शन होगा तो इनवैलिड इनवैलिड चॉइस का प्रिंट करेगा ऑप्शन मैसेज। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करवाएंगे कि भाई अगर तुमने इनवैलिड चॉइस चूज की है तो हम एक ब्रेक का ऑप्शन लगा के, एक ब्रेक लगा के, तो उसमें हम एल्स ऑप्शन लगाएंगे और प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन। ठीक है, और दैट्स लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब क्या है हमारे पास कि भाई अगर डबल अंडरस्कोर नेम, ये आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट, तो भाई ये बराबर किसकी होगी, ये हो जाएगा डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर। ठीक है, और क्या मेन, मतलब ये चीज समझ लो कि भाई ये पाइथन का स्टैंडर्ड पैटर्न, अगर ये फाइल डायरेक्ट रन की जा रही है तो मेन फंक्शन रन होगा। अगर इस फाइल को किसी और प्रोग्राम में इंपोर्ट किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे हमारा कोड खत्म, तो इसको हम रन करवाते हैं। ठीक है, अब रन करवाने के बाद देखो हमारे सिस्टम, अब क्या भाई हमारे ऐड करवाना है एक्सपेंस, मैं फूट करवा देता हूँ, 2000 करवा देता हूँ। नोट है कि भाई मंथली इतना ही होगा 2000 का। ठीक है, अब क्या मुझे देखना है कि भाई मेरा है क्या, मेरा देखने का देखो ये हमारे पास क्या भाई, ये देखो जो हमने परसेंट वाला लगाया था, तो ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको एक और जगह दिखाऊंगा मैं आपको, कहाँ पर, यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर। आप ये देखो जो हमने CSV लगाया था वो इस वजह से लगाया था कि हमारा CSV में ये बनकर आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और इस चीज को हमें सीखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और तो अब तो दोस्तों हमने लाइन बाय लाइन समझा कि पाइथन में एक एक्सपेंस ट्रैकर कैसे बनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा फाइल हैंडलिंग, CSV मॉड्यूल का यूज और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। अब आप इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें और फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और हाँ, मुझे भी ईमेल करना, कोई फीचर ऐड करो, मैं भी देखूंगा इसको एंजॉय करेंगे हम दोनों। ठीक है, जैसे मंथली रिपोर्ट बनाना या SQL लाइट डेटाबेस यूज करना, मैं चाहता इसमें SQL लाइट में डेटाबेस ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेना। तो ये सीरीज खत्म होगी ना, तो मैं इसके अंदर जो है SQL की डेटा जरूर ऐड करूंगा और कॉन्टैक्ट बुक वाला जो था उसमें भी जरूर मैं ऐड करूंगा, ताकि आप लोगों को इस चीज को मजा यूज करने में। ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, एक नए और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज।